गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लेसन चल रहा है अपना 21 इक्वलिटी द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें हमने लास्ट पढ़ा था अपन ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सोशल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी। तो अपना चल रहा था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब क्या था? अपना वयस्क मताधिकार, मतलब +18 के जो भी जितने भी आदमी औरतें हैं उनको मत देने का अधिकार ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है, मतलब वयस्क मताधिकार कहा जाता है। इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए जानकारी में, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स ऑल एडल्ट्स ऑफ द एज ऑफ 18 एंड अबव, मतलब सभी वयस्क जो 18 साल या 18 साल से ऊपर के हैं, हैव द राइट, उन सबको अधिकार दिया गया है हमारे संविधान में, टू वोट, मतदान देने का, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी बिना किसी भेदभाव के। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन एंड वन वोट, मतलब एक व्यक्ति का एक वोट, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, एक ही वोट देगा। ये नहीं कि अमीर आदमी 5, 2, 3 दे देंगे, नो, अमीर भी एक देगा, गरीब भी एक देगा, किसी भी धर्म का हो, सबको एक वोट देने का अधिकार है। ठीक है, आगे चलते देखिए इसमें इक्वलिटी एंड डिग्निटी। इक्वलिटी एंड डिग्निटी, अब बात आती है इक्वलिटी यानी समानता की, एंड डिग्निटी यानी कि सम्मान, गरिमा। ठीक है, तो व्यक्ति का सम्मान, व्यक्ति की इज्जत ही उसकी गरिमा होती है, वही डिग्निटी कहलाती है। तो देखिए समानता में इसका क्या संबंध है। डिग्निटी मीन्स सेल्फ रेस्पेक्ट, यानी कि आत्मसम्मान, जिसको अपन इज्जती बोलते हैं कि हमारी इज्जत है, कुछ अपन बोलते हैं ना भाई हमारी भी कुछ इज्जत है, तो वो होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। डिग्निटी मीन्स क्या होता है? सेल्फ रिस्पेक्ट और रिगार्ड ऑफ ए पर्सन इन टर्म ऑफ हिज कास्ट एंड रिलीजन। अब किस संबंध में ले सकते हैं? धर्म के संबंध में, उसकी जात के संबंध में। इट मीन्स हम किसी से, किसी की जात के संबंध में उससे भला बुरा नहीं कह सकते। When persons are treated unequally, जब कुछ लोगों के साथ यदि असमानता का बर्ताव किया जाता है, असमानता का व्यवहार किया जाता है, ट्रीटेड यानी व्यवहार करना, देयर डिग्निटी इज वायलेटेड, तो उनका जो सम्मान है, उनकी जो गरिमा है वो दूषित होती है। वायलेटेड मीन्स दूषित होना, मतलब हम किसी से यदि उसके जाति से संबंधित हम बोले कि तू इस धर्म का है, इस धर्म का, ये धर्म अच्छा नहीं होता, ये जात अच्छी नहीं होती, तो ये क्या, उसकी बेइज्जती होगी और उसके सम्मान को ठेस पहुंचेगी। तो ठेस पहुंचने का मतलब क्या? दूषित होना। तो उसके सम्मान को हम ठेस पहुंचा रहे हैं, मतलब उसके सम्मान को हम दूषित कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इट हैड हैपेंड विद ओम प्रकाश वाल्मीकि। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो लेखक थे, जिन्होंने अपनी किताब लिखी थी, कौन सी? जूठन। उन्होंने किताब लिखी थी ना जूठन, जिसमें उन्होंने वर्णन किया था कि उनके स्कूल के जो टीचर्स थे उनसे सफाई करवाते थे, बच्चों के साथ पढ़ने के बजाय उनसे स्कूल की सफाई करवाते थे, और भी कई निम्न काम करवाए जाते थे। निम्न का मतलब है नीचे, घटिया काम। ओम प्रकाश वाल्मीकि व्हेन ही वॉज यंगर, जब वो छोटे थे, एंड स्टडिंग इन स्कूल, और जब वो स्कूल में अध्ययन करने के लिए जाते थे, वेयर हिज टीचर, तो वहां पर उनके जो अध्यापक थे, ऑर्डर्ड, उनको आदेश देते थे, हिम टू स्वीप, झाड़ू लगाने का, कि चलो झाड़ू लगाओ स्कूल में, क्योंकि पता था कि ये छोटी जात के हैं, नीची जात के हैं, दलित हैं, तो उनको झाड़ू लगवाते थे उनसे। द स्कूल इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, इंस्टेड यानी के बजाय, मतलब अध्ययन के बजाय, पढ़ाई के बजाय उनसे क्या करवाया जाता था? झाड़ू लगवाया जाता था। बिकॉज, क्यों लगवाया जाता था? बिकॉज ऑफ हिज लोअर कास्ट, क्योंकि उनकी जात नीची थी, छोटी थी, शूद्र थे, वो निम्न जाति के थे, दलित कहलाते थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल मेट्स, ओम प्रकाश वाल्मीकि के स्कूल के साथी, मेट्स यानी साथी, एंड टीचर्स, और जो टीचर थे, अध्यापक थे, हर्ट हिज इक्वलिटी, वो सभी उसकी समानता को ठेस पहुंचाते थे, मतलब उसको दुखी करते थे। यदि वो ओम प्रकाश वाल्मीकि को सब अपने साथ बैठाते, अपने साथ पढ़ाई करवाते, तो वो खुश होते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब ऐसा नहीं किया तो उनका जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, मतलब डिग्निटी, उसको ठेस पहुंची और उनको बुरा लगा।
तो इक्वलिटी नहीं रही, इनइक्वलिटी हो गई। टू ऑल अदर स्टूडेंट्स इन द स्कूल, और दूसरे जो छात्र थे जो ऊंची जात के मान लो, उनके साथ उसका बैठना उठना उनको पसंद नहीं था, तो इसलिए वो उसका अपमान करते रहते थे। द डिग्निटी ऑफ पुअर पीपल, इसलिए कहते हैं कि गरीब लोगों का आत्मसम्मान, गरीब लोगों की इज्जत, गरीब लोगों की गरिमा, एंड द पीपुल बिलोंग टू द लोअर कास्ट, और वे लोग जो नीची जात से संबंधित रखते हैं, नीची जात के हैं, इज ऑफन वायलेटेड ड्यू टू देयर लो स्टैंडर्ड एज कंपेयर्ड विद अदर पीपल ऑफ द सोसाइटी। तो उनके साथ हमेशा बुरा बर्ताव किया जाता है, उनकी डिग्निटी को, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को दूषित किया जाता है। वायलेटेड यानी दूषित किया जाना। ड्यू टू देयर लो स्टैंडर्ड, क्यों? क्योंकि उनका स्टैंडर्ड, उनका तौर तरीका, रहन सहन थोड़ा नीचा है, गरीब है, वो निम्न जाति के हैं, उनके काम निम्न हैं, मतलब छोटे काम करते हैं, वो साफ सफाई काम करते हैं। एज कंपेयर्ड विद द अदर पीपल ऑफ द सोसाइटी, समाज में रहने वाले दूसरे लोगों के समान वो कार्य नहीं करते, उनका काम छोटा है, पैसे कम हैं, गरीब हैं, रहन सहन सही नहीं है उनका, मतलब गंदे कपड़े, क्योंकि वो गंदा काम करते हैं, उनसे लोग गंदे काम करवाते हैं तो उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं। जैसे स्वीपर है, ठीक है, तो वो सफाई का काम करेगा तो थोड़ी बहुत गंदगी होगी, तो हम उसको देखकर क्या करते हैं, कितना गंदा है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सफाई करने वाला है। ऑल द पीपल ऑफ सोसाइटी डिजर्व द सेम रेस्पेक्ट, कहते हैं कि जो समाज में लोग रहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसको समान सम्मान मिलना चाहिए। सोसाइटी डिजर्व यानी कि वो योग्य है, जो लोग रहते हैं समाज में वो सभी लोग समान सम्मान के योग्य हैं, उनको समानता के आधार पर सम्मान मिलना चाहिए, उनकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। भाई वो काम कर रहा छोटा तो काम तो करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको हम गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो वो भी सम्मान के योग्य है, डिजर्व यानी योग्य। सेम रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, वही जिस प्रकार दूसरे लोगों का सम्मान है वही सम्मान उसका है, क्योंकि वो भी तो मनुष्य है भाई, वो कोई दूसरे देश का, वो कोई दूसरे ग्रह का थोड़ी है, वो कोई गंदा आदमी थोड़ी है, किसी को मार थोड़ रहा है, वो काम कर रहा है, बस उसका काम छोटा है, इसलिए उसको गलत दृष्टि से नहीं देखना। तो बेटा ऑल द पीपल ऑफ सोसाइटी डिजर्व द सेम रेस्पेक्ट एंड डिग्निटी, हमको पता है कि जितने भी लोग हम समाज में रहते हैं उन सबको समान अधिकार है कि हम समानता से रहें, किसी के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाए, किसी से हम अपशब्द नहीं बोले। देयर शुड बी नो फीलिंग्स ऑफ इनइक्वलिटी, हमारे अंदर किसी भी प्रकार की असमानता की भावना नहीं होनी चाहिए, फीलिंग्स यानी भावना। तो देयर शुड बी नो फीलिंग, ऐसी कोई भावना नहीं होनी चाहिए ऑफ इनइक्वलिटी, असमानता की। एंड वी शुड गिव इक्वल रिगार्ड, और हमें इक्वल यानी समान रिगार्ड यानी सम्मान, गिव यानी देना चाहिए। और हमको सभी व्यक्तियों को जो भी समाज में रहते हैं, चाहे वो छोटा काम करता हो, चाहे वो बड़ा काम करता हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, हमें सबको समान नजरिए से देखना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। टू ऑल द पीपुल ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे समाज के सभी लोगों के साथ हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, तो वो वही हो जाएगी सोशल इक्वलिटी। मतलब उसको भी तो, उसके सम्मान को भी तो हमको ठेस नहीं पहुंचानी है, क्योंकि वो भी हमारे साथ रहता है, उल्टी वो अच्छा काम कर रहा है, हमारे साफ सफाई कर रहा है, एक सफाई कर्मचारी है, तो हम उसको गलत दृष्टि से क्यों देखें, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारे समाज की गंदगी को हटा रहा है, हमारी गंदगी को दूर कर रहा है, और हम उसी को ही गलत दृष्टि से देख रहे हैं। उसका सम्मान ज्यादा करना चाहिए हमें, क्योंकि वो तो हमारे समाज की जितनी भी गंदगी है, हमारे द्वारा फेंका गया कचरा है, गंदगी है, उसको ले जाता है। अब तो सोचो कितना अच्छा काम कर रहा, और हम उसी को गंदा मानते हैं, ठीक है, तो उसका सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट अपना इक्वलिटी एंड इंडियन डेमोक्रेसी, मतलब समानता और भारतीय जनतंत्र। गणतंत्र, डेमोक्रेसी मीन्स होता है जनतंत्र या गणतंत्र। तो देखिए, द गवर्नमेंट हैज मेड मैनी एफर्ट्स टू एंश्योर इक्वलिटी, हमारी सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि किसी प्रकार से समानता बनी रहे, लोग बाग समझें और एक दूसरे से समानता का व्यवहार करें।
तो द गवर्नमेंट हैज मेड मैनी एफर्ट्स, कई प्रयास कर चुकी टू एंश्योर इक्वलिटी यानी समानता निश्चित करने के लिए। एवरीवन बिलोंग्स टू एनी कास्ट, प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वंश का हो, एंड एरिया और वो किसी भी क्षेत्र का रहने वाला हो, इज इक्वल वो समान है बिफोर लॉ एंड गवर्नमेंट, कानून और सरकार की नजर में। मतलब हमारी सरकार क्या चाहती है कि कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी हो, गरीब अमीर, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, वो सब समान है, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज, तो हमारे भारतीय संविधान में ये मान लिया गया है, रिकॉग्नाइज यानी ये मान्यता प्रदान कर दी गई है, मतलब ये मान्यता दे दी गई है, एवरी पर्सन एज इक्वल, सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार दिया गया है, समान माना गया है, समानता की मान्यता प्रदान कर दी गई है। दिस इज नॉट इजी टू से, ये कहना आसान नहीं होगा, दैट इनइक्वलिटी सीजेस टू एग्जिस्ट, कि अभी भी असमानता विद्यमान है। इट डज नॉट, बट ये नहीं है, लेकिन इन इंडियन डेमोक्रेसी, लेकिन हमारे भारत में, हमारे जनतांत्रिक भारत में, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड, हमारे भारत में जो प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार देने का जो सिद्धांत है उसको मान्यता प्रदान कर दी गई है। अर्लियर, शुरुआत में, देयर वॉज नो लॉ, इस प्रकार का कोई भी कानून नहीं बना था, टू प्रोटेक्ट द लो कास्ट पीपुल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड इल ट्रीटमेंट, पहले ऐसा कोई कानून नहीं बना हुआ था कि छोटी जात के लोगों के साथ भेदभाव किए जाने की कोई रोकथाम की कानून बना हो। तो देखिए, अर्लियर देयर वाज नो लॉ, शुरुआत में ऐसा कोई कानून नहीं था, टू प्रोटेक्ट, सुरक्षित करने के लिए, रक्षा करने के लिए, द लो कास्ट पीपल, छोटी जात के लोगों के लिए, फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, कि उनके साथ जो भेदभाव किया जा रहा है उससे उनको बचाया जा सके, एंड इल ट्रीटमेंट, और उनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, इल ट्रीटमेंट यानी बुरा व्यवहार, जिससे उनको बचाया जा सके। तो पहले ऐसा कोई कानून नहीं था, लेकिन अब सरकार ने इसके विरोध में कानून बना दिया है, जिससे कि हम, यदि हमारा कोई असमानता के साथ या हमारे उसको दुर्व्यवहार करता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। नाउ देयर आर सेवरल प्रोविजन, अब कई प्रकार के नियम बन गए हैं, सरकार ने प्रोविजंस बना दिए हैं, नियम बना दिए हैं, प्रोविजन मीन्स नियम। तो अब सरकार ने सेवरल प्रोविजन, कई नियम बना दिए हैं, टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल, और ये नियम बना दिए गए हैं जिससे कि जनता के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करे। पीपल आर ट्रीटेड, जनता के साथ व्यवहार किया जाए, विद डिग्निटी, सम्मान का, एंड एज इक्वल, और समानता का। इट मीन्स हमारे संविधान में हमको ये अधिकार दिया गया है, सभी व्यक्तियों को, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी वंश का हो, किसी भी धर्म का हो, सबको समान अधिकार है, किसी के साथ भेदभाव या फिर छुआछूत या अपशब्द नहीं बोले जाएंगे। ठीक बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे अपन, प्रोविजंस मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये नियम बनाए गए हैं, ये हमारे संविधान में नियम बनाए गए हैं, वो कौन कौन से हैं उनके बारे में हम जानकारी नेक्स्ट सेशन में लेंगे। थैंक यू बेटा।